इक्वेलिटी इज इक्विटी या फिर इक्विटी डिलाइटेंथ इन इक्वेलिटी। तो सबसे पहले इस बात को समझें कि इक्वेलिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है। तो फॉर एग्जांपल, एक घर में 3 चिल्ड्रन हैं, 3 बच्चे हैं, एक 5 साल का है, एक 10 साल का है, एक 15 साल का है। ठीक है, अब तीनों के साथ घर में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता, कोई भी चीज़ आती है वो तीनों के लिए आती है, तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसे ही हम कहते हैं रूल ऑफ। ऐसे ही स्टेट में सब लोगों को इक्वली राइट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। लॉ भी सब लोगों को इक्वली ट्रीट करता है, चाहे पीएम हो चाहे आम सिटीजन हो। इसे ही हम रूल ऑफ इक्वलिटी कहते हैं। ठीक है, जहाँ हम सबको बराबर देते हैं। लेकिन अब इसी घर में जब हम खाने की बात देखें तो क्या तीनों बच्चों को हम बराबर खाना दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं? नहीं ना, बिकॉज सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। छोटा बच्चा कम खाएगा, बड़ा ज़्यादा खाएगा क्योंकि बड़े की ज़रूरत ज़्यादा है, बट सबका ऑब्जेक्ट एक ही होगा कि पेट भरना है। तो सबको बराबर पर लाना है पेट भरने की स्टेज तक, जिससे सब इक्वल लेवल पर आ सके। इसे ही हम कहते हैं रूल ऑफ इक्विटी। जैसे कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन, यह भी इक्विटी का कंसेप्ट है कि जो लोग पीछे रह गए हैं उन्हें बराबर लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा दिया जाए, तभी भी आगे वालों के बराबर आ पाएंगे। ओके, तो इक्वलिटी इक्विटी आप समझ गए होंगे। तो इंट्रोडक्शन यही कह रहा है कि इक्विटी ऑलवेज ट्राई टू पुट द लिटिगेटिंग ऑन एन इक्वल लेवल सो फार एज देयर राइट एंड लायबिलिटी आर कंसर्न। ठीक है, ये देख लेना। अब हम मीनिंग देखते हैं मैगजीन का। तो इक्वलिटी इज इक्विटी, इसको एक्सप्रेस इससे भी किया जाता है कि इक्विटी डिलाइटेंथ इन इक्वलिटी, मीन्स इक्वलिटी ही इक्विटी है, जो इक्वलिटी है वही इक्विटी है, या इक्विटी इक्वलिटी में ही जो है प्लेयर फील करती है। ठीक है, इनका मीन्स ये है, इक्वलिटी इज इक्विटी मीन्स इक्वलिटी ही इक्विटी है, और इक्विटी डिलाइटेंथ इन इक्वलिटी मीन्स इक्विटी जो है ना वो इक्वलिटी में ही प्लेयर फील करती है, क्योंकि वो उसके अंदर है। इक्विटी जो है इक्वलिटी का ही एक छोटा रूप है। ठीक है, जो उसी के अंदर होता है। ठीक है, या हम प्रोपोर्शनल इक्वलिटी करते हैं तो उसे ही हम इक्विटी कहते हैं। ठीक है, जब इक्वल नहीं बांटते हम उसे प्रोपोर्शनल में बांटते हैं, प्रोपोर्शनल इक्वलिटी करते हैं तो उसे ही हम इक्विटी कह देते हैं। इसलिए इक्वलिटी का ही एक छोटा पार्ट है। ठीक है, और वो इक्वलिटी में ही प्लेजर फील करता है। इसीलिए जस्टिस फ्राइड सेड, व्हेन आई से इक्वलिटी आई डू नॉट मीन इक्वलिटी इट्स सिंपल फॉर्म बट विच हैज़ बीन समटाइम कॉल्ड प्रोपोर्शनेट इक्विटी। ठीक है, और आप इस चैनल की शॉर्ट वीडियो में जाकर एक काम करना, अनवर अली सरकार का केस भी देख लेना, वहाँ काम आएगा। वहाँ इसी से रिलेटेड जो है बताया गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में। नाउ एप्लीकेशन, तो इंडिया में हम देख लेते हैं, वेरी वाइड है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे इन द केस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, तो इससे रिलेटेड प्रोविजन हमें इंडिया में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 34, 43, 69, 70 एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 82 के अंडर देखने को मिलते हैं। सेकंड, इक्विटी डिसलाइक फॉर ए जॉइंट टीनेंसी, तो इससे रिलेटेड प्रोविजन हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर सेक्शन 42 में देखने को मिलेंगे। ठीक है, थर्ड, इंडिया में ही अवेटमेंट ऑफ लीगेसी के प्रोविजन में इसमें स्कीम की एप्लीकेशन देखने को मिलती है अंडर सेक्शन 330 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट। इसके अलावा अदर जनरल एप्लीकेशन देखते हैं तो इन द केस ऑफ रेटिएबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट एंड मार्शलिंग के अंदर भी इसकी एप्लीकेशन हमें देखने को मिलती है।